हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। और वतन के वास्ते जब देनी पड़ेगी कुर्बानी, और वतन के वास्ते जब देनी पड़ेगी कुर्बानी, खुदा ने चाहा तो साबित कदम हम ही निकलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, पर्दा नशीन माँ बहने, आप सभी को भारत के 76वें साल के आजादी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो वॉलेंटियर्स नाश्ता बांट रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रोक लो। परवेश भाई, थोड़ा नाश्ता रोको, उसके बाद करना है। आज ये वही सुबह है जब भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा जवाहरलाल नेहरू जी ने 76 साल पहले आज ही के दिन, आज ही की सुबह लाल किले पर चढ़कर भारत के परचम को लहराया था और भारत को आजादी दिलाई थी। भारत की आजादी के लिए हमारे सभी क्रांतिवीरों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी थी, और उलमा इकरामों ने भी, जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर आज ही के दिन भारत को आजाद कराया था। फिर सन 1950 26 जनवरी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे भारत में संविधान लागू किया था। संविधान के जरिए हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। संविधान के जरिए हिंदुस्तान में अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको बराबर का हक दिया गया। संविधान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन हर मजहब के लोगों को मान्यता दी गई। भारत बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है, और भारत को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हम सबको इकट्ठा होना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मिट्टी जब इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, और ईंट जब इकट्ठा होती है तो दीवार बनती है, दीवार जब इकट्ठा होती है तो कमरा बनता है, और कमरा जब इकट्ठा होता है तो घर बनता है, और घर जब इकट्ठा होता है तो मोहल्ला बनता है, मोहल्ला जब इकट्ठा होता है तो शहर बनता है, और शहर जब इकट्ठा होता है तो राज्य बनता है, और राज्य जब इकट्ठा होता है तो ये देश बनता है। क्या बात है। जब ये बेजुबान इकट्ठा हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? 140 करोड़ हिंदुस्तानी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भारत ने 76 साल में बहुत नाम कमाया है, बहुत प्रगति की ओर गया है, बहुत आगे बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, मगर भारत को हमको और आगे बढ़ाना है। और भारत आगे कब बढ़ेगा? भारत आगे और जब बढ़ेगा जब हम भारत को और अच्छे लीडर्स देंगे, भारत को और अच्छे लॉयर्स देंगे, भारत को और अच्छे इंजीनियर्स देंगे, भारत को और अच्छे डॉक्टर्स देंगे, भारत को और अच्छे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी देंगे, भारत को और अच्छे बिजनेसमैन देंगे, तब भारत और आगे बढ़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भारत के लिए हर किसी ने अपनी जान की बाजी लगाई है, और आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो, भारत को आगे बढ़ाना है। और भारत के लिए ये नौजवान साथी और मासूम बच्चों, हम सबको आगे बढ़ना होगा, हम सबको मेहनत करना होगा, हम सबको भारत के लिए अपने पैर पर खड़ा होना होगा। यहाँ पर जो नौजवान लड़के खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज मेहनत कर लो, आज मेहनत कर लो, कल बुढ़ापे में राहत मिलेगी। एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। मेरी बात को बड़ी संजीदगी से ध्यान से सुनना और खामोशी इख्तियार करना।
ये बात शायद आप लोगों के समझ में आएगी। एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। वो मूर्तिकार जंगल गया और जंगल से 2 बड़े पत्थर ले आया और बोलने लगा कि मैं इस पत्थर से मूर्ति बनाऊंगा। और उसने एक पत्थर पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। चीनी हथौड़े का वार शुरू किया और जैसे चीनी हथौड़े का वार किया, पत्थर ने आवाज लगाई, स्टॉप, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। वो मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको दर्द हो रहा था चीनी हथौड़े के वार से। फिर मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर पर चीनी हथौड़े का वार शुरू किया और वार करते करते मूर्तिकार ने पत्थर से खुद पूछा क्या दर्द हो रहा है? तो पत्थर ने बोला हाँ दर्द हो रहा है, बट यू कैरी ऑन, तुम अपना काम चालू रखो, काम रोकना नहीं। फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर पर मूर्ति बनाता रहा और कई दिनों के बाद वो पत्थर मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से शानदार मूर्ति बनाई और जो दूसरा पत्थर था जो चोट सह नहीं सका, वो वहीं का वहां पड़ा था। अब जिन्होंने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिए वो लोग आए मूर्ति लेने के लिए और हाथ में उठाए और उठा के ले जाने लगे। ले जाते वो दरवाजे के पास रुक गए और पीछे पलट के देखने लगे। तो मूर्तिकार ने बोला क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तुम क्यों रुक गए? उनमें से एक ने बोला क्या ये जो पत्थर पड़ा है क्या इसको ले जा सकते? मूर्तिकार ने बोला हाँ जरूर ले जा सकते, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप लोग बिल्कुल ले जा सकते, मगर मुझे ये बताओ आप लोग इस पत्थर का करोगे क्या? वो बोले कि जब मूर्ति को लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने ये पत्थर काम आएगा। बोले ले जाओ। अब ले गए मूर्ति लग गई मंदिर में, मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, पत्थर की होती ठुकाई। हर 15 मिनट में ठकाक, जय मां अंबे ठकाक, जय मां दुर्गा ठकाक, जय मां देवी ठकाक, जय मां काली ठकाक। पत्थर बोला इतना दर्द क्यों? रो पड़ा। तो अंदर से खूबसूरत मूर्ति ने आवाज लगाई कि अगर पहले दर्द सह लेता तो आज ये दर्द नहीं होता। ये तुम लोग के लिए, सब नौजवानों के लिए। आज कुर्बान होकर भविष्य निर्माण किया जा सकता है। आज कुर्बान होकर भविष्य निर्माण किया जा सकता है, वरना फिर आज निर्माण होकर भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आप लोगों के हाथ में है। चॉइस आप लोगों के हाथ में है। आप लोग कुर्बान होकर अपना भविष्य बना लेंगे, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, बहुत नाम करेंगे, मगर याद रखना ये लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। बस तुम लोग पीछे मत हटना। अच्छे काम करने के लिए दुनिया तुमको पीछे हटाने का प्रयास करती है और शायद करती भी होंगी, मगर तुम पीछे मत हटना। जिंदगी में कुछ भी बन जाए, बड़ा नाम कर ले, तरक्की कर ले, शोहरत कमा ले, दौलत कमा ले, मगर एक बात याद रखना, अपने माँ बाप और उस्ताद का हाथ कभी मत छोड़ना। दुनिया में वो लोग कामयाब है, दुनिया में वो लोग कामयाब है जिन्होंने माँ बाप और उस्ताद का हाथ पकड़ा है, और दुनिया में वो लोग नाकामयाब है जिन्होंने माँ और उस्ताद का हाथ छोड़ा है। एक बाप और बेटी नदी पार कर रही थी, एक बाप और बेटी नदी पार कर रही थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, बेटी डर गई और डर के बाप के हाथ को पकड़ रखा था बड़ी जोर से। क्यों जोर से पकड़ रखा था? ताकि फिसलकर नदी में ना गिर जाओ। जब बाप और बेटी आधी नदी क्रॉस करे और आधी नदी में पहुंचे तो बेटी नदी के पानी को देख के घबरा गई और डर गई और कहने लगी कि बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सुनो ये बात को ध्यान से, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
बेटी ने बोली कि बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने पीछे पलटकर देखा और बेटी को बोला, बेटी एक ही बात है, तूने खुद मेरा हाथ पकड़ रखा है, इसमें फर्क क्या है? तो बेटी का जवाब सुनो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा शेख साहब आपका। बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने बोला, बाबा बहुत फर्क है, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा, अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो मेरा हाथ छूट सकता है, और अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो पानी का बहाव कितना भी तेज हो, तूफान आए, आंधी आए, सुनामी आए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप माँ बाप का हाथ पकड़कर, उस्ताद का हाथ पकड़कर कामयाब हो जाओगे, नदी पार कर लोगे, समंदर पार कर लोगे, तूफान पार कर लोगे, आंधी पार कर लोगे, सुनामी को पार कर लोगे, फिर भी लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। बस तुम पीछे मत हटना। लोगों ने ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, ईसा मसीह को उठाकर सूली पर लटका दिया। क्या ईसा मसीह कोई डकैती था? क्या ईसा मसीह कोई मर्डरर था? क्या ईसा मसीह ने किसी का खून किया था? लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो तुमको कहां छोड़ेंगे? लोगों का तो काम है आगे बढ़ने के लिए, नौजवान बच्चों आगे बढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। लोगों का काम है, लोग तुमको सताएंगे, रुलाएंगे, तकलीफ देंगे, ताना मारेंगे, तंग करेंगे, गाली देंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, मगर तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं होंगे लोग सफल नहीं होने देंगे, और जब दुनिया में सफल हो जाएंगे तो लोग सफल नहीं रहने देंगे, क्योंकि लोगों का काम है। एक आखिरी कहानी बताकर मेरी बात खत्म करता हूँ। एक गांव था, एक गांव में 100 घर थे और 100 के 100 घर में बिजली नहीं थी। उसी गांव से एक शख्स शहर गया, मेहनत की, पैसा कमाया, रात दिन एक की, खून पसीना एक किया और पैसा जमा कर कर अपने पास बचा के रखा। और जब सालों बाद आया, जब सालों बाद अपने गांव लौटा तो उसी जमा पैसे से उसने अपने घर में बिजली लगाई। 100 के 100 घर में बिजली नहीं थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब मस्त जी रहे थे। अंधेरे में जीने की आदत हो गई थी, अंधेरे में रहने की आदत हो गई थी, अंधेरे में सोते थे, अंधेरे में पीते थे, अंधेरे में खाते थे। क्यों? क्योंकि सालों साल बिजली के बिना रहने की आदत हो गई थी। अब एक आदमी शहर गया, मेहनत की, पैसा कमाया, रात दिन एक की, खून पसीना एक किया, सालों के बाद आके अपने घर में बिजली लगा दी। सुबह से लेकर दोपहर तक किसी को कोई परेशानी नहीं थी, गांव में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे शाम हुई, उसने अपने घर की बिजली लगाया, उसने अपने घर की बिजली को जैसे लगाया तो तकलीफ पूरे गांव को शुरू हो गई। गांव बोलने लगा, हम उसके घर में बिजली और हमारे घर में टाई टाई फिश। उसके घर में बिजली, हमारे घर में टाई टाई फिश। अब गांव वालों के पास 2 रास्ते थे बराबरी करने के, या तो 99 घर के लोग भी शहर जाए, मेहनत करे, रात दिन एक करे, पैसे कमाए और गांव घर में आके बिजली लगाए, या फिर दूसरा काम था, जिस घर में बिजली लगी उसकी रात दिन बुराई शुरू करो। लोग क्या करेंगे? बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि बुराई करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लोग करते कि नहीं करते बुराई? सच बोलो, करते कि नहीं करते? इंसानी फितरत है, करते कि नहीं करते? तो लोग बुराई करेंगे क्योंकि वो आसान है। अपना जलाना मुश्किल है, दूसरों का बुझाना आसान है। बस तुम पीछे मत हटना। हमें अच्छा लीडर्स बनना है। लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होते, लीडर हर फील्ड में होते। अगर आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो और जिसमें 1000 घर है तो 1000 घर का आप घर चला रहे हो।
अगर रतन टाटा बन सकता तो आप नहीं बन सकते, अगर मुकेश अंबानी बन सकता तो आप नहीं बन सकते, अगर महिंद्रा बन सकता तो आप नहीं बन सकते। आप लोग भी बन सकते हैं, लेकिन आपको आज से फैसला लेना पड़ेगा मेरे अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। पॉलिटिशियन भी अपने 5 साल का प्लान करते हैं, पॉलिटिक्स में 5 साल का प्लान करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना पॉलिटिक्स चलेंगी नहीं। आप लोग अपने 5 साल का प्लान करो, अपने 10 साल का प्लान करो, शॉर्ट टर्म प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो, आगे बढ़ने का प्लान करो, क्या अचीवमेंट करना है उसका प्लान करो, जिंदगी में कामयाब कैसे होना है उसका प्लान करो। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक बात बता दूं, सबसे बड़ा टैलेंट अगर किसी में है ना, वो आप लोगों में है। बस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उस टैलेंट को निकालना है, उस टैलेंट को निखारना है, बाहर लाना है। मैं जानता हूं कि मंजिल बहुत दूर है, आप लोग सोचते होंगे तो मंजिल बहुत दूर है, मगर यकीन रखो अल्लाह मंजिल आपके बहुत करीब कर देगा। आपके कदमों में मंजिल अल्लाह लेके आ जाएगा। हिंदुस्तान को और एक महात्मा गांधी की जरूरत है, हिंदुस्तान को और एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जरूरत है, हिंदुस्तान को और एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जरूरत है, हिंदुस्तान को और एक स्वामी विवेकानंद की जरूरत है। ये सब हम लोगों को जरूरत है। मैं जाते जाते राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करूंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।